गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस। कंप्यूटर और उसका यूज। कंप्यूटर और उसका यूज हम फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे कि क्या क्या यूज होता है और कैसे यूज होता है, जैसे स्कूल, बैंक, ऑफिस, एंटरटेनमेंट, उसमें कंप्यूटर का कैसे यूज हुआ है। आज हम उसी में आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कैसे कंप्यूटर का यूज होता है। तो कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर्स ऑफ फ्लाइट्स एंड ट्रेन्स, keeping the records of arrival and departure of flights and trains, keeping the records of arrival and departure of flights and trains। मतलब रेलवे स्टेशन या फिर फ्लाइट और ट्रेन कब प्लेटफॉर्म पे उसका आने का टाइम क्या है और उसके जाने का टाइम क्या है, ये सब का रिकॉर्ड जो होता है वो कहाँ रखा जाता है, कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में पूरा सेट रहता है कि कौन सी ट्रेन या कौन सी फ्लाइट किस प्लेटफॉर्म पे आएगी और कितने बजे आएगी और उस प्लेटफॉर्म से वो कितने बजे जाएगी, कितने बजे उस ट्रेन वहां से खुलेगी। तो वो सब टाइम किसमें रिकॉर्ड रहता है, कंप्यूटर पे, जो हमको प्लेटफॉर्म पे शो करते रहता है कि कौन सी ट्रेन आने वाली है, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो क्या होगा, कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अराइवल्स एंड डिपार्चर्स ऑफ फ्लाइट्स एंड ट्रेन्स, कौन सी ट्रेन कब आएगी और कब जाएगी। तो ये सब का रिकॉर्ड कहाँ रखा, इस सब का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है, कंप्यूटर पर। तो ये रेलवे स्टेशन में कंप्यूटर का क्या यूज हुआ कि ट्रेन के आने का और जाने का टाइमिंग क्या है, ये सब का रिकॉर्ड किसमें रखते हैं, कंप्यूटर में। फिर आगे है बुकिंग एंड प्रिंटिंग टिकट्स एंड रिजर्वेशन पैसेंजर्स। बुकिंग एंड प्रिंटिंग टिकट्स एंड रिजर्वेशंस ऑफ पैसेंजर्स। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं या फिर फ्लाइट से जाते हैं, तो हम अपना टिकट बुकिंग करवाते हैं या फिर रिजर्वेशन करवाते हैं। तो जो बुकिंग होने का काम और रिजर्वेशन का काम होता है वो किसके द्वारा होता है, कंप्यूटर के द्वारा। रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर कंप्यूटर होता है जिससे हम बुकिंग करने का काम करते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, और रिजर्वेशन करवाने के बाद या बुकिंग करवाने के बाद कंप्यूटर से हमको प्रिंटिंग टिकट मिलता है, वहां से प्रिंटिंग करा हुआ टिकट मिलता है, जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि हाँ हमारा रिजर्वेशन हो गया है और वो किस सीट नंबर पे हुआ है, किस ट्रेन में हुआ है। तो कंप्यूटर किस लिए यूज किया जाता है, कंप्यूटर का रेलवे स्टेशन पर बुकिंग एंड प्रिंटिंग टिकट्स एंड रिजर्वेशंस ऑफ पैसेंजर। बुकिंग एंड प्रिंटिंग टिकट्स एंड रिजर्वेशंस ऑफ पैसेंजर्स। हमको कहीं जाना है तो उसका बुकिंग, टिकट बुक करने के लिए या रिजर्वेशन करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का। स्टोरिंग द इंफॉर्मेशंस अबाउट ट्रेन एंड flights, storing the informations about trains and flights। रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का यूज किसी भी ट्रेन या फ्लाइट का इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी करते हैं। तो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर कंप्यूटर का यूज किसी भी ट्रेन या फ्लाइट की इंफॉर्मेशन के लिए, उसकी जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। उसकी जानकारी क्या स्टोर करें, जैसे ट्रेन या फ्लाइट, ये कौन सी ट्रेन है, किस
प्लेटफॉर्म पे आएगी, किस स्टेशन पर आएगी और उसका आने का टाइम क्या है, जाने का टाइम क्या है और किस स्टेशन से होते हुए जाएगी, ये सब जानकारी किसमें स्टोर रहती है? कंप्यूटर में। तो रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पे कंप्यूटर क्या यूज है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अराइवल एंड डिपेंचर्स ऑफ फ्लाइट्स एंड ट्रेन्स। कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अराइवल्स एंड डिपेंचर्स ऑफ फ्लाइट्स एंड ट्रेन्स। बुकिंग एंड प्रिंटिंग टिकट्स and reservations of passengers. Booking and printing tickets and reservations of passengers. Storing the information about trains and flights. Storing the information about trains and flights. तो ये हो गया रेलवे स्टेशन पर। अब पढ़ेंगे आगे इन शॉप्स। इन शॉप्स मतलब दुकानों में कंप्यूटर का क्या यूज होता है? तो कीपिंग लिस्ट एंड प्राइस ऑफ आइटम्स अवेलेबल इन द शॉप्स। कीपिंग लिस्ट एंड प्राइस ऑफ आइटम्स अवेलेबल इन द shops. Keeping list and price of item available in the shops. मतलब हमारी दुकान में कौन कौन से आइटम है तो उसका लिस्ट रखने के लिए और जो आइटम है उसका कितना प्राइस है वो सब देखने के लिए, वो सब कितना प्राइस है और कौन कौन से आइटम है वो सब के लिस्ट को कहाँ रखा जाता है? कंप्यूटर में। अब बहुत सारे दुकानों में आइटम होते हैं, सामान होता है जिसके बारे में हमको मालूम नहीं रहता है कि कौन कौन सा सामान आया है और किस आइटम का कितना प्राइस है। तो वो सब को लिस्ट बनाकर हम किस में रख सकते हैं? कंप्यूटर में। तो बड़ी बड़ी दुकानों में क्या होता है? बहुत सारे सामान आते हैं, हम मालूम नहीं रहता कौन सा सामान आया है और उसका कितना प्राइस है। तो वो सब क्या करते हैं कि जो भी आइटम होता है दुकान में वो सब एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट और उसका कितना प्राइस है उस सब को कंप्यूटर में रखते हैं, सुरक्षित स्टोर करके रहता है कि जब हम उसको देखना चाहे जब देख सकते हैं। तो कीपिंग लिस्ट एंड प्राइस ऑफ आइटम्स अवेलेबल इन द शॉप्स। हमारी दुकान में जो जो सामान है, जो भी आइटम है उसका लिस्ट और उसके प्राइस को रखने का काम करता है। कौन करता है? कंप्यूटर। आगे प्रिंटिंग बिल्स। जो भी हम सामान खरीदते हैं, आइटम खरीदते हैं तो हमको उसका बिल देता है और वो जो बिल मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? कंप्यूटर के द्वारा। जैसे बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं या फिर मॉल में जाते हैं, हम जो भी आइटम खरीदते हैं तो हमको उसका एक लिस्ट देता है कि हम क्या क्या सामान खरीदे। तो जो लिस्ट देने का काम होता है वो किसके द्वारा होता है? कंप्यूटर के द्वारा। तो प्रिंटिंग बिल्स हमको किसके द्वारा मिलता है? कंप्यूटर के द्वारा। वहाँ हमको पैसा देने की जरूरत नहीं है, हम कैश भी दे सकते हैं या फिर हमारा जो भी कार्ड होता है, डेबिट कार्ड या एटीएम, उससे हम पैसा कटवा सकते हैं अपने अकाउंट से। फिर आगे मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स अवेलेबल्स। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स अवेलेबल्स। हमारी दुकान में जो भी सामान है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखने का काम कौन करता है? कंप्यूटर। अब हमारे दुकान में क्या क्या सामान है नहीं है तो हमको कैसे मालूम चलेगा? तो जो भी सामान है आता है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करके कौन रखता है? कंप्यूटर्स। तो मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ गुड्स अवेलेबल्स। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स अवेलेबल्स मतलब हमारे शॉप में जो भी सामान है उसके रिकॉर्ड को हम मेंटेन करके कहाँ रख सकते हैं? कंप्यूटर में।
तो फिर से इसको रिपीट करते हैं, कीपिंग लिस्ट एंड प्राइस ऑफ आइटम्स अवेलेबल इन द शॉप्स, कीपिंग लिस्ट एंड प्राइस ऑफ आइटम अवेलेबल इन द शॉप्स, प्रिंटिंग बिल्स, maintaining the records of goods available, maintaining the record of goods available, maintaining the record of goods available। तो ये हुआ शॉप्स के, कि अब हम रेलवे स्टेशन में कैसे यूज करते हैं, इन शॉप्स में कैसे यूज, अब हम आगे पढ़ेंगे। हॉस्पिटल, अब हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल में क्या क्या यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे इन हॉस्पिटल्स कि हॉस्पिटल में कंप्यूटर का क्या यूज होता है। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्टर्स ईटीसी, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट informations about doctors etc, maintaining the records of patient informations about doctors etc। कंप्यूटर की हेल्प से हॉस्पिटल में हम किसी भी पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे डॉक्टर को आसान होता है। कोई भी मरीज आया है, जो भी मरीज आता है, रोगी आता है, तो उसके रिकॉर्ड को कंप्यूटर में मेंटेन करके रखा जाता है, जिससे डॉक्टर को आसानी होती है उसका ट्रीटमेंट करने में। हमको पता चल जाता है कि कौन सा पेशेंट है, उसको क्या रोग है, क्या बीमारी है, उसके हिसाब से उसका हम डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है। तो कंप्यूटर डॉक्टर क्या करता है हॉस्पिटल में, जो भी पेशेंट आता है उसके रिकॉर्ड को वो मेंटेन करके रखता है, और जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो किसमें होता है, कंप्यूटर में। प्रिपेयर्स बिल्स, कौन सा पेशेंट है, वो कितना दिन रहा, उसका कितना बिल हुआ है, ये सब किसमें रिकॉर्ड होता है, कंप्यूटर्स में। प्रिपेयर बिल्स, तो कौन सा पेशेंट कितना दिन रहा, उसका वो भी बिल किससे होता है, कंप्यूटर से। जो भी बिल देना है, कितना बिल हुआ, तो हमको जानकारी किससे मिलती है, कंप्यूटर के द्वारा। हेल्प इन मेडिकल टेस्ट और डायग्नोसिस द डिसीज ऑफ पेशेंट, कंप्यूटर के द्वारा हम पेशेंट को क्या बीमारी है उसको जान सकते हैं, और उसका मेडिकल टेस्ट भी करवा सकते हैं, वो भी किसके द्वारा, कंप्यूटर की हेल्प से। कंप्यूटर की हेल्प से हम मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, और किस पेशेंट को क्या बीमारी है, क्या रोग है, उसका भी पता हम लगा सकते हैं। तो इन हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज क्या है, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्टर्स ईटीसी। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है वो कंप्यूटर पर पेशेंट के इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करके रखने का काम करता है। किसमें रखने का काम करता है, कंप्यूटर्स में, कि कौन सा पेशेंट है, इसको क्या बीमारी है, उसकी कितनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। प्रिपेयर बिल्स मतलब जो भी पेशेंट है वो कितना दिन रहा, उसका कितना बिल हुआ, वो सब किसमें रिकॉर्ड रहता है, कंप्यूटर में। हेल्प इन मेडिकल टेस्ट और डायग्नोसिस द डिसीज ऑफ पेशेंट को क्या बीमारी है और उसका मेडिकल टेस्ट जो है वो भी किसके द्वारा कर सकते हैं, किसकी हेल्प से कर सकते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं, जिससे डॉक्टर को आसानी होती है। तो ये हो गया हॉस्पिटल। तो मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर ईटीसी, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्टर्स ईटीसी, मेंटेनिंग द records of patient informations about doctors etc, prepare bills
bills, help in medical test or diagnosis the disease of patient. Help in medical test or diagnosis the disease of patient. Help in medical test or diagnosis the disease of patient. ये तो हो गए यूज कि यहाँ कंप्यूटर का कहाँ हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब इसके अदर यूज पढ़ेंगे, अदर यूजेस कि कंप्यूटर के अदर यूजेस क्या है, वो क्या और कर सकता है। तो देखो, फॉर मेकिंग डिजाइनिंग एंड लेआउट प्लान्स ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग्स, फॉर मेकिंग डिजाइन्स एंड लेआउट plans of house and buildings. कंप्यूटर की हेल्प से हम घर का या बड़ी बड़ी बिल्डिंग का डिजाइन बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं कि घर का या बिल्डिंग का कैसा डिजाइन होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से हम घर का या बड़ी बड़ी बिल्डिंग का डिजाइन बना सकते हैं, उसको देख सकते हैं कंप्यूटर पर, उसके हिसाब से घर या बिल्डिंग बना सकते हैं। हेल्प इंजीनियर्स टू डिजाइन कार्स एंड अदर मशीन्स। हेल्प इंजीनियर्स टू डिजाइन cars and other machines. Help engineers to design cars and other machines. कंप्यूटर की हेल्प से इंजीनियर लोग जो होते हैं वो कार की अलग अलग डिजाइनें बना सकते हैं, और बन भी रही है। बहुत सारी कार है जो अलग अलग डिजाइन की, वो किसके द्वारा बन रही है, सब कंप्यूटर के द्वारा। एंड अदर मशीन, और कंप्यूटर की हेल्प से कोई अदर मशीन भी बना सकते हैं। तो हेल्प इंजीनियर्स टू डिजाइन कार्स एंड अदर मशीन्स। कंप्यूटर की हेल्प से इंजीनियर जो होते हैं वो अलग अलग डिजाइन की कार बना सकते हैं या फिर अलग अलग मशीन भी बना सकते हैं। तो अदर यूजेस क्या हो जाएगा, फॉर मेकिंग डिजाइंस एंड लेआउट प्लान्स ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग्स। फॉर मेकिंग designs and layout plans of house and buildings. Help engineers to design cars and other machines. Help engineers to design cars and other machines. तो ये हुआ चैप्टर 2। चैप्टर 2 आप लोग का रीड हो चुका है, खत्म हो गया। अब अगला दिन इसके आंसर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करवाएंगे। जब तक जितना पढ़ाया गया है उसको रिपीट करिए, उसको याद करिएगा। थैंक यू।